दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार अगले महीने यानी कि जुलाई में ईरान में होगा। उनकी इस साल फरवरी में इसराइल और अमेरिकी हमलों में मौत हो गई थी। इस अंतिम संस्कार में दुनिया भर के कई नेताओं सहित लाखों विदेशी नागरिकों के भी शामिल होने की उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि आखिरकार क्या है पूरा माजरा। लेकिन उससे पहले कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खामेनेई के अंतिम संस्कार और दफन में राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी की पुष्टि कर दी है। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से लोग वहां पर जाएंगे, जिसकी पुष्टि जो है शहबाज शरीफ और वहां के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने की है। लेकिन भारत की स्थिति को लेकर के लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी के शामिल होने पर खबर है, वहीं भारतीय मीडिया में खबरें चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ईरान ने अंतिम संस्कार में आमंत्रित किया है। ईरान ने अभी तक किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को हालांकि आमंत्रित करने की पुष्टि नहीं की। हालांकि तेहरान नगरपालिका में सांस्कृतिक और सामाजिक मामलों के उप प्रमुख मोहम्मद अमीन तवाकलीजादेह के अनुसार 4, 5, 6, 7, 8 जुलाई को अली खामेनेई के अंतिम संस्कार और दफन समारोह को राजधानी तेहरान में 15 से 20 मिलियन यानी कि 1.5 से 2 करोड़ से अधिक लोगों की संभावित भागीदारी को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ चर्चा ये भी है कि बड़े राष्ट्राध्यक्ष इस अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, विशेष तौर पर मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्ष। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द हिंदू सहित भारतीय मीडिया आउटलेट्स ने राजनीतिक सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि ईरान ने मोदी को खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। देश में अब इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि मोदी ईरान जाएंगे या नहीं। हालांकि भारत सरकार ने ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण मिलने की भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि या फिर खंडन नहीं किया है। खामेनेई की मौत पर रही भारत की चुप्पी। ईरान और इसराइल जिस तरीके से एक दूसरे से भिड़ गए थे, इसराइल और अमेरिका के हमलों से ठीक 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल की यात्रा पर थे और भारत ने 28 फरवरी को हुए उन हमलों में अली खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की थी, जबकि पाकिस्तान सहित कई देशों ने खुलकर खामेनेई की हत्या की निंदा की थी। हालांकि बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतावास जाकर खामेनेई की मौत पर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर कर भारत की तरफ से दुख जताया था। भारत में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की थी। 1 अप्रैल को एक बयान में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी ईरान के खिलाफ अवैध युद्ध और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या पर प्रधानमंत्री मोदी की आधिकारिक चुप्पी की निंदा करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ईरानी दूतावास प्रधानमंत्री कार्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन फिर भी मोदी जी वहां पर शोक व्यक्त करने नहीं गए। भाजपा सरकार ने इन आरोपों पर आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सांसदों से कहा कि भारत शांति का समर्थक है और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से अपनी बातचीत में इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने का अनुरोध किया, क्योंकि यह पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया पर अब बहस जारी है। इन्हीं कारणों से कुछ भारतीय विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि कुछ अन्य ने उन्हें ईरान जाने की सलाह दी है। भारत ने आधिकारिक तौर पर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच युद्ध विराम का स्वागत किया, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार संघर्ष के दौरान देश की विदेश नीति
तटस्थता पर आधारित रही। भारतीय विश्लेषक प्रवीण साहनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं, ये भारत की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी जिसे विश्व नेता ध्यान से देखेंगे। भारत की विदेश नीति की परीक्षा। उन्होंने दावा किया, मुझे यकीन है कि मोदी जी इसमें भाग नहीं लेंगे। मुझे गलत साबित होने में खुशी होगी क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए कि भारत की विदेश नीति गलत थी। अन्य विश्लेषक भी इसे भारत की विदेश नीति की परीक्षा बता रहे हैं। डॉक्टर ब्रह्मा चेलानी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस मामले ने नई दिल्ली को एक असामान्य राजनीतिक स्थिति में धकेल दिया है। उन्होंने आगे लिखा, एक और फरवरी में अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद अपनी चुप्पी के कारण भारत को राजनयिक ऋण का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर अंतिम संस्कार में शामिल होने से अमेरिका और इसराइल नाराज हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने या ना होने की चर्चा केवल विश्लेषकों के बीच ही नहीं हो रही है, बल्कि भारतीय राजनेताओं का भी मानना है कि भारत को इस अवसर पर ईरान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। पीएम मोदी ईरान जाएं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक पत्रकार के सवाल पर जवाब में कहा कि अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसराइल में खड़े होकर कहा, मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं, इसलिए प्रधानमंत्री को अब ईरान भी जाना चाहिए। हमारी विदेश नीति यही रही है कि हम सबके साथ मिलकर रहें, हम अपने देश के हित को देखते हैं। वहीं मोदी सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन जब उसके सहयोगी शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये माना कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी को भी बुलाया है, लेकिन मोदी के उसमें शामिल होने या न होने के बारे में उन्होंने कहा जा रहा है कि विश्व भर के प्रतिनिधि मंडल उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन भारत उसमें जाएगा या नहीं, ये सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ही तय करेंगे। ये उनका सर्वोच्च अधिकार है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। पाकिस्तान एक प्रमुख खिलाड़ी बन रहा है। कई पुस्तकों की लेखिका सबा नकवी कहती हैं, हालिया शांति प्रयासों में अपनी भूमिका के बाद पाकिस्तान खुद को इस्लामिक दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। परंपरागत रूप से ईरान का भारत के प्रति हमेशा से नरम रुख रहा है, लेकिन इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हमारे संबंधों के कारण हमने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि यदि ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तो ईरान के भीतर हमारे लिए वाणिज्यिक और मानवीय अवसर पैदा हो सकते हैं। अन्य विश्लेषक भी इस बात की भारत की विदेश नीति की परीक्षा बता रहे हैं। अब चर्चा ये है कि 4 दिनों तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चलेगा। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार के लिए 4 दिनों के समारोह का कार्यक्रम जारी किया गया है। सरकारी प्रवक्ता फातिमा महाजिरानी के अनुसार प्रतिनिधि मंडल ने तेहरान प्रांत में 4 और 5 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश को मंजूरी दे दी है, जबकि 4 जुलाई को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जबकि 6 जुलाई को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ताकि देश भर के लोग अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके।